अफगानिस्तान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार का बड़ा फैसला। सभी अफगान नागरिक केवल ई वीजा लेकर ही भारत आ सकते हैं। पहले जितने भी वीजा जारी हुए सरकार ने उन्हें रद्द कर दिया है। भारत सरकार ने दिए तालिबान से बातचीत के संकेत। भारत सरकार में मौजूद सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि देश हित को ध्यान में रखते हुए बात की जा सकती है। तालिबान के संस्थापक नेताओं में से एक मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। ज़ईफ ने कहा, हम भरोसा देते हैं भारत के लोग अफगानिस्तान में सुरक्षित रहेंगे। तालिबान पर भारत के सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान। तालिबानी आतंक से निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार। अफगानिस्तान के हालात का अंदेशा पहले से था, उसी के मुताबिक भारत अपनी योजनाएं बना रहा है। दुशांबे से लोगों को लेकर आज रात करीब 12:15 बजे विमान दिल्ली आ सकता है। एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से 180 यात्रियों को लाया जा रहा है। 16 अगस्त के बाद से अब तक 800 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। पंजशीर के इलाकों में तालिबानी आतंकियों ने नॉर्दर्न अलायंस बलों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। तालिबानी आतंकियों ने गोले दागने के लिए तोपों को लगाना शुरू किया। पंजशीर इलाके में नॉर्दर्न अलायंस की सेना भी तालिबान के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी में जुटी। नॉर्दर्न अलायंस के अभ्यास की तस्वीरें आई सामने। इलाके में गश्त करते दिखे नॉर्दर्न अलायंस के जवान। तालिबान के आतंकियों से जंग के लिए अफगानिस्तान की नॉर्दर्न अलायंस तैयार। अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान और तालिबानियों के समर्थक पीओके का रुख कर रहे हैं। पीओके के कई हिस्सों में तालिबान के समर्थन में रैली निकाली गई। सूत्रों के मुताबिक रैलियों में तालिबान के समर्थन में नारे लगे, तालिबानियों के झंडे भी लहराए गए। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में जंग हुई तेज। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के आतंकियों में मुठभेड़ जारी। तालिबान ने मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अफगानिस्तान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया। अब्दुल कयूम क्यूबा में मौजूद अमेरिकी जेल में कैदी था। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने काबुल में तालिबानी लीडर मुल्ला ब्रादर से सीक्रेट मीटिंग की। तालिबानी प्रवक्ता ने मीटिंग की जानकारी होने से इनकार किया। G7 की बैठक में तालिबान पर आर्थिक प्रतिबंध की बात से भड़का चीन। कहा, अतीत के फैसले से सबक लेना जरूरी। विश्व बैंक ने भी अफगानिस्तान की आर्थिक मदद रोकी। कैप्टन विरोधी गुट के मंत्री सुखजिंदर रंधावा और तृप्त भाजपा के पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के साथ बैठक खत्म। हरीश रावत ने कहा, मैं हल निकालने की कोशिश करूंगा, हल नहीं निकला तो आला कमान से की जाएगी बात। नारायण राणे की याचिका पर सुनवाई शुरू। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नासिक पुलिस ने भेजा नोटिस। नोटिस में पुलिस ने 2 सितंबर को पेश होने के लिए राणे को कहा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में नारायण राणे पर साधा निशाना। छेद वाला गुब्बारा शीर्षक वाले संपादकीय में लिखा, मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद और इसका अपमान करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामना के संपादकीय में नारायण राणे पर छपे लेख के बाद बीजेपी का वार। राम कदम ने कहा, महाराष्ट्र सरकार का घमंड काम कर रहा है। शिवसेना सत्ता का दुरुपयोग करती है और हर बार कोर्ट को तमाचा देती है। हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं से मिले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। कल राणे के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। आज सीएम उद्धव आदित्य ठाकरे ने इन लोगों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर लगाए गंभीर आरोप। पशुपति पारस के मुताबिक चिराग ने जबरन अपने पिता रामविलास पासवान को अध्यक्ष पद से हटाया था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से 2 हफ्ते में निपटारे के लिए कहा। पेगासस जासूसी कांड में अगले हफ्ते तक आ सकता है आदेश। बंगाल सरकार की आयोग के गठन का विरोध करने वाली याचिका को कोर्ट ने बाकी मामलों के साथ लगाने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा, यह राष्ट्रव्यापी मसला है। इंदौर में कांग्रेस की मौन रैली के दौरान जबरदस्त हंगामा। चूड़ीवाले की पिटाई के खिलाफ मौन रैली निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प। पुलिस ने पानी की बौछार की। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला हुए घायल। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के मिशन 2022 का रोड मैप तैयार। सितंबर से पीएम मोदी के 3 कार्यक्रम। यूपी में कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। साथ ही संगठन के कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा।
कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 चरण में होंगे चुनाव। दिल्ली में स्कूल खोले जाएं या नहीं, इसे लेकर डीडीएमए की विशेषज्ञों की कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब स्कूल खोलने को लेकर दिल्ली सरकार डीडीएमए की बैठक में अंतिम फैसला लेगी। कोरोना वायरस के देश में पिछले 24 घंटे में 37,593 नए मामले आए सामने। 648 लोगों की मौत हुई। 34,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में 37,000 बेड और 12,000 ऑक्सीजन बेड किए जा रहे हैं तैयार। बच्चों के लिए भी पूरी तैयारी का केजरीवाल सरकार का दावा। दिल्ली के सुल्तानपुरी से विधायक मुकेश अहलावत और उसके करीबी इरफान पर महिला ने लगाए यौन शोषण और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर इरफान को किया गिरफ्तार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। राज्य में ऑक्सीजन की कमी से एक भी जान नहीं गई। अगर कुछ मृत्यु हुई है तो वो अस्पताल की लापरवाही से हुई। यूपी सरकार ने बिना कारण बताए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 मामले वापस लिए। कई मामलों का संबंध ऐसे अपराधों से जिनमें उम्र कैद की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे की संपत्ति के निजीकरण का लिया फैसला। बेहतर सुविधाओं और ज्यादा कमाई के लिए बड़े पैमाने पर प्राइवेट कंपनियों को बेची जाएंगी रेलवे की संपत्ति। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की ऑप्शनल और कंपार्टमेंट ऑफलाइन परीक्षाएं आज से शुरू। ये परीक्षाएं उन छात्रों के लिए जो जुलाई में जारी अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं। जोधपुर के डीआरडीओ ने वायुसेना के लिए तैयार की आधुनिक चैप तकनीक विकसित की। अब दुश्मन के रडार के खतरों से लड़ाकू विमान रहेंगे सुरक्षित। चैप सामग्री दुश्मन की मिसाइल्स को अपने मार्ग से भटकाती है। आगरा में हाथ में पिस्टल लेकर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने वाली महिला कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा को किया गया लाइन हाजिर। एसएसपी आगरा ने जारी किया आदेश। दिल्ली में 4 लाख रुपए के नकली नोटों की खेप बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। दुबई के रास्ते भारत आए ये नकली नोट। आगरा में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के बाद जागी पुलिस। अवैध शराब के अड्डों पर की छापेमारी। 34 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक शराब तस्कर गिरफ्तार। अमृतसर के रानेवाली गांव में अनोखी आटा चक्की का आविष्कार। पानी के तेज बहाव से चलती है ये चक्की। बिजली और ईंधन की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जहांगीरपुर गांव में पिता ने की अपनी बेटी और उसके प्रेमी की गला दबाकर हत्या। यमुना नदी में फेंके शव। पिता और उसके साथी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जेड स्क्वायर मॉल के सभी गेट्स को नगर निगम ने किया सील। नगर निगम और जल संस्थान के 14 करोड़ रुपए हैं बकाया। देहरादून में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आईटी पार्क में एक बिल्डिंग में 10 लोग फंस गए थे जिनका एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। पंजाब कांग्रेस के महासचिव प्रगट सिंह का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री साहब कई मुद्दों का हल नहीं निकाल रहे। उत्तर प्रदेश के बागपत के रेलवे अंडरपास में बारिश के पानी में कार डूबी। कार में सवार 2 लोग पानी में फंसे। ट्रैक्टर से खींचकर कार को बाहर निकाला और दोनों को बचाया गया। बाढ़ से बेहाल बिहार में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बाढ़ को दैवीय प्रकोप बताया। बोले इसमें नया क्या है, देश दुनिया में सब जगह आती है बाढ़। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के सवाल पर खराब सेहत का हवाला देने लगे। उत्तराखंड के मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास लैंडस्लाइड से रास्ता बंद। पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में एक इनोवा कार भी आई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर फिर जबरदस्त बमबारी की। इस दौरान 3 धमाकों का वीडियो आया सामने। हमास ने भी मशीन गन से गोलियां चलाई। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला। भारत की पहले बल्लेबाजी। सीरीज में अभी भारत की 1-0 से है बढ़त। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।